हालेलुया। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग सच में पवित्र आत्मा तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज किसी भी प्रकार की भूख है परमेश्वर, वो मिटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी तेरा जलाल उतरे और परमेश्वर ये लोग आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से इनकी उतरने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं कि तेरी ब्लेसिंग आज पवित्र आत्मा ये लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं करता हूं परमेश्वर कि आज हर एक जन अपनी आशीषों को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने तो सुना था जब यीशु मसीह आएगा नगाड़े तब बजेंगे, लेकिन ये नगाड़ा पहले ही शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जितने तारीफ नहीं करना चाहते परमेश्वर आशीष दे। बैठ जाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा का वचन आपको आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम के लिए मैंने देखा कुछ लोग खड़े होकर ताड़ी बजा रहे थे। वो सबसे अच्छी बात है, बेस्ट बात है, बेस्ट। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। पवित्र आत्मा आपको छुए और हर एक बंधन से आजाद करे। आज पूरी दुनिया के लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप कहीं पर भी आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेकिन हर आदमी के विचार सुनो। आप जब आप हर आदमी के विचार सुनते हैं तो आप हर लोगों के विचारों में से किसी का भी विचार ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके घर में कोई ना कोई छोटी ना छोटी कोई प्रॉब्लम ना हो। हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आज रात वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है वो प्रॉब्लम्स खत्म कैसे होगी। कह रहे हैं कि आज हो सकता है, कह रहे हैं किसी के घर में कर्जे की दीवार खड़ी हो सामने और वो गिर ना रही हो सकता है, कह रहे हैं कि किसी के घर में बीमारी की दीवार खड़ी हो, आज किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी है, आर्थिक तंगी की दीवार खड़ी है। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जिनके घरों में कोई भी बार बार एक्सीडेंट की दीवार खड़ी है, कोई ना कोई ऐसा जन जो इस समय बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है लेकिन छूट नहीं पा रहा, हर साल कोई ना कोई कोर्ट कचहरी में फंस जाता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या में फंस जाता है। मैं कह रहा हूं आपके सामने आपको लगता होगा कि दीवार खड़ी है, लेकिन आज विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज अपने लोगों को बोल कि इनके जीवन में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे कैसी भी दीवार क्यों ना हो, आज पवित्र आत्मा ने कहा कि जितने लोग आज विश्वास करेंगे उनकी दीवार मैं गिरा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यरीहो की दीवार गिर सकती है तो कह रहे हैं कि आपकी समस्याओं की दीवार भी गिर सकती है। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आपको बाइबल में गवाहियां मिलती हैं, वो कहानियां मिलती हैं कि परमेश्वर ने असंभव को संभव किया आपकी लाइफ में। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो लेकिन वो दीवार नहीं गिर रही, लेकिन आज आपके हाथ उठाने पर वो दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आपके चिल्लाने पर आज वो दीवार गिरेगी। आमीन। हालेलुया बोलकर आज वो दीवार गिरेगी कि नहीं? हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, कह रहे कि समस्या की दीवार को कैसे गिराएं। आज कितने लोगों को समस्या है, कह रहे हैं कि जिसको भी पूछते हैं वही हाथ खड़ा करता है, बोलता है मैं भी समस्या में हूं, मैं भी समस्या में हूं। लेकिन कुछ लोग समस्याओं का सामना करते रहते हैं अपने घर पर बैठकर। वो कहते हैं कि या तो वो शराब के साथ समस्या की दीवार गिराना चाहते हैं, उड़ता पंछी के साथ, दो भाई बीड़ी बंडल के साथ, कोई टार्जन बीड़ी के साथ पी रहे हैं और जिंदगी के गम में बैठा हुआ है, लेकिन वो सोच रहा है ये दीवार गिरने वाली नहीं है, ये मुसीबत हटने वाली नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि परमेश्वर का कलाम जो है, कह रहे हैं वो आपकी मुसीबतों की दीवार को आज गिराएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन लोगों की जिंदगियों में जब आता है तो कह रहे हैं कि खाली हाथ नहीं आएगा। बाइबल बोलती है, कह रहे हैं जब आसमान से जब वर्षा होती है, जब एक बूंद भी नीचे गिरती है तो धरती पे से कह रहे हैं कि बंजर भूमि भी फसल लेकर आती है। याद रखना, कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज जितने लोग सुन रहे हैं, आपके दिमाग में इतना सा भी बैठ गया, याद करना कि आज के बाद मैं कह रहा हूं कि फसल बाहर आएगी, आपकी गवाहियों की फसल बाहर आएगी। आमीन। आपकी आशीषों की फसल बाहर आएगी। आमीन बोलकर आमीन। आजाद हो जाओ आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखते हैं हम स्क्रीन पर कि 3 तरीकों से, कह रहा ये सीक्रेट है, कह रहा कि वो दीवार गिरानी है आपको। अगर आज आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि कौन सा वचन मुझे आज पढ़ना चाहिए, कौन सा वचन मुझे ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कह रहा यहाँ पर ये 3 बातें अपनी जिंदगी के अंदर आपको रखना है। अगर आप करते हैं तो परमेश्वर मिराइकल करेगा। कह रहा आराधना और प्रार्थना। नंबर 1 आराधना और प्रार्थना। जब आराधना प्रार्थना वाला जीवन आपका होगा, मैं कह रहा हूं कैसी बड़ी दीवार होगी वो गिरना स्टार्ट होगा। अगर आप धन्यवाद करते हैं, दाऊद की तरह आप धन्यवाद जीवन
जीते हैं। दाऊद हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, हर दुख के लिए सुख के लिए तेरा धन्यवाद हो। जो धन्यवादी लोग हैं, मैं कह रहा हूं उनका नंबर चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज घटी में, करते में, समस्या में वो हैं जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग घटी में, प्रॉब्लम्स में जो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए मूड नहीं बनाते। यहां पर लिखा आज्ञा मानने का मूड है आपका या नहीं है। तीसरा पॉइंट, अगर आपका आज्ञा मानने का मूड है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक मूड जरूर बनाएगा कि आपकी आशीषों की दीवार कह रहा है कि वो जरूर खोल कर जाएगा, वो गेट खोल कर जाएगा, कह रहा है कि वो प्रॉब्लम्स वाली दीवार को आज गिरा कर जाएगा। परमेश्वर आज अपने लोगों के लिए, हाथ उठाने वालों के लिए मिराकल करेगा। चर्च आप तैयार है कि नहीं? यस। कह बाइबल बताती है, इतिहास गवाह इस बात के लिए। योशू की किताब हम 6वां अध्याय देखते हैं और उसके 4 और 5 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा। हाँ, पास्टर अशोक के साथ। हालेलुया। हाँ। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यरीहो की नगरी की जो फाटक थे, उनकी जो दीवारें थी वो बहुत लंबी लंबी और ऊंची ऊंची चौड़ी चौड़ी थी। तो उस समय में परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जो यरीहो की नगरी में कैद थे, तो योशू को पैदा किया, योशू को एक लीडर बनाकर खड़ा किया। और जब योशू उनको लेकर जा रहा था तो उस समय में परमेश्वर ने उसको एक भेद बताया। क्या बोलते हैं? सीक्रेट बताया। आज बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर उनको सीक्रेट बताना चाहता है। जब आप चर्च के अंदर आते हैं, आप घर बैठकर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको ऑनलाइन, जब इस समय आप यहाँ पर वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, यहाँ बाइबल बोलती है योशू को बताया, कह रहा योशू, कह रहा जब तेरे आगे आराधना करने वाले लोग चलेंगे, कह रहा तेरे आगे, कह रहा जब तू उनको दीवार गिरानी है, कह रहा मुसीबतों की दीवार ऐसे नहीं गिरेगी, कह रहा कि आराधना करने वाले लोग आगे तेरे आगे चलने चाहिए। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आराधक पीछे नहीं होगा, आराधक करने वाला आगे होगा। हालेलुया। आप समझते, देखा आपने, जब दूल्हा घोड़ी पर होता है तो बैंड वाला आगे चल रहा होता है कि नहीं? या घोड़ी आगे चल रही होती है और बैंड वाला पीछे चल रहा होता है? देखा कभी आपने ऐसे? अगर बैंड वाला घोड़ी के पीछे बैंड बजा देना, घोड़ी भाग जाएगी वहां से। आपको समझना है। कह रहा है कि आज यहाँ पर परमेश्वर ने सीक्रेट बताया, भेद बताया उसको। क्यों? क्योंकि उस समय में जब योशू ने कहा, कह रहा है कि ये दीवार, कह रहा है हम तेरे लोगों को छुड़ा कर लाएंगे इजराइलियों, चलो मेरे साथ। लेकिन उनमें से बहुत सारे शूरवीर थे, बहुत सारे ताकतवर थे और वो बोल रहे थे, कह रहे ले, कह रहा हम तो दीवार ऐसे ही गिरा देंगे। आज हो सकता है आपके पास बड़ा पैसा हो। बहुत सारे लोग चर्च क्यों नहीं आते? वो इसलिए नहीं आते, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, जिस दिन समस्या होगी उस दिन चर्च जाएंगे। लेकिन यहाँ पर किस दिन उनके घर में भी जब समस्या आई तो समय जब वो योशू के साथ जा रहे थे, उस दिन भी वो अपनी ताकत दिखा रहे थे। कह रहे थे इस दीवार को, कह रहे हम इतने ताकतवर हैं, अपने मुक्के से घेर सकते हैं, हथौड़े से घेर सकते हैं, हम बम लगाएंगे, हथौड़ा लगाएंगे, घेर देंगे। लेकिन ऐसा बम उस समय कोई नहीं था, लेकिन वो अपने तलवार और भालों से भी उस दीवार को घेर न सके। लेकिन जब वो दीवार को नहीं गिर पाए तब परमेश्वर ने उसको योशू को कहा, कह रहा सुन, कह रहा कि तेरे लोग, कह रहे कि तेरे आगे नरसिंगे फूकने वाले, कह रहे कि नगाड़े बजाने वाले, आराधना करने वाले लोग चले। हालेलुया। कह रहे कि एक बात याद रखना, जिस घर में बच्चे और आपके पत्नी आराधना करती है, अभी मैं देख रहा था पास्टर सपना आराधना कर रही थी और मैं उस समय कंघी कर रहा था अभी आईने में अंदर। सारे बोले हालेलुया। जब मैं हाथ धो रहा था, मुंह वॉश कर रहा था, तो अभी इसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये बहुत अच्छा गा रही है और इसको बोल कि पूरा चर्च इसके लिए दुआ करे, इसकी एक टेस्टमनी परमेश्वर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ ऐसे पास्टर सपना के लिए कभी प्रभु ने बात नहीं किया और मुझे कहा इसको बोल तो आज भविष्यवाणी कर कि पास्टर सपना जिसके लिए दुआ करेगी उसको बेटा हुआ करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों कहा? क्योंकि मैंने उसको गाते हुए नहीं सुना, मैंने उसको सुना अभी वो गा रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी। वो गा रही थी, कोई और गा रही थी। आपने सुना कि नहीं? अभी जब धर्मेंद्र गाता है तो उसी समय एक बुड्ढा बैठकर गांव में बोलता है वाह 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 क्या गा रहा है धर्मेंद्र। लेकिन नहीं, पीछे से वो उसके लोग समझाते हैं, नहीं नहीं डैडी तू गलत बोल रहा है, पीछे धर्मेंद्र नहीं गा रहा, धर्मेंद्र के पीछे कोई और गा रहा है। अबे कह रहा तेरा दिमाग खराब है, मुंह तो वही हिला रहा है, गा तो वही रहा है, लेकिन उसको नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर यहाँ पर गीत गाने वाले के साथ मुंह भी हिलाएंगे ना, मुंह भी हिलाएंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं गुनगुनाएंगे कि नहीं?
कह रहा आज रात मैं कह रहा हूं कि मिराकल पास्टर सपना के घर नहीं, आपके घर भी होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये आराधक का फायदा। कह रहा अगर आप आराधक के साथ आप गाते हुए जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पासपोर्ट पर स्टैंप हार की नहीं लगेगी, जीत की लगने वाली यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आदेश दिया यीशु को, कह रहा कि तू आराधना करने वाले आगे लेकर चल और आराधना करते हुए, और कह रहा कि 7 चक्कर लगाना। लेकिन जैसे ही मैं कह रहा आदेश दूं 7वें चक्कर में कह रहा याद रखना और उसी समय हालेलुया का नारा लगा देना, जय जयकार के नारे लगा देना। कह रहा जैसे ही 7वें चक्कर में जय जयकार का नारा लगाओगे, कह रहा वो दीवार गिर जाएगी। मैं हैरान था, मैंने कहा 6ठे चक्कर में क्यों नहीं बोल दिया परमेश्वर ने, क्योंकि मुझे इसी समय पवित्र आत्मा ने बताया क्योंकि 7वें दिन विश्राम दिन आता है। हालेलुया। आप विश्वास करें, कह रहा आपने चक्कर काटे कोर्ट के, कचहरी के, आपने चक्कर काटे अपने भाई के, अपने सास के, मेरी जमीन छोड़ दे, आपने चक्कर काटे, कह रहा कि आपने भाई मेरे साथ फैसला कर ले, आपका फैसला नहीं हो रहा, आप चक्कर काट रहे हो डॉक्टर के लेकिन आराम नहीं आ रहा, आप दवाइयां खा रहे हो आराम नहीं आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं विश्वास के साथ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 7वें दिन चक्कर काट कर जाना, आपकी समस्या की दीवार आज गिरेगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी बीमारियों की दीवार गिरेगी यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना। आज कह रहे जितने लोग 7वें दिन आते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं शायद मैं वैसे ही पैसे लगा कर आ रहा हूं, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं थोड़े दिन के बाद आपको नजर आएगा कि आपका पैसा भी कह रहा डबल होगा, आपकी आशीषें भी डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। आप शांति से जियोगे और आप आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स बताए, लेकिन इन 3 पॉइंट्स में एक बात बता रहा हूं कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहे कि धन्यवाद करने वाला जीतेगा, आराधना प्रार्थना करने वाला जीतेगा, लेकिन तीसरा आज्ञा मानने वाला। आप आराधक बन गए, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप धन्यवाद भी करते हैं, आप सारे काम करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग आज्ञा मानने में चूक जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है विश्वासियों के बारे में। पास्टर था, ट्रक लेकर आ रहा था, ट्रक में बैठकर आ रहा था, प्रचार करने जाता था। छोटी सी बात परमेश्वर की एक नहीं मानी, परमेश्वर ने कई बार उसको बचाया, लेकिन एक दिन मोटरसाइकिल पर आ रहा था और सरिये के ट्रक ने उसको कुचल दिया। मैंने बहुत सारे वॉलंटियरों को सुना एक्सीडेंट में मर गए, मैंने बहुत सारी चीजों को सुना कि किसी के घर पास्टर दुआ करने के लिए गया और वो बंदा मर गया अगले दिन, और पास्टर को निराश कर दिया लोगों ने, कह रहे तेरे ने हाथ रखा था और उसके बाद हमारा बच्चा मर गया। लेकिन हो सकता है विश्वास, आपका विश्वास काम आएगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी आपसे दुआ भी कराई थी लेकिन काम नहीं बना, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि आपको किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। किसी की परीक्षाएं बढ़ती हैं, लेकिन कुछ लोग आज्ञा मानने में कमजोर हैं। अगर आप आज्ञा नहीं मानते, इसलिए कह रहे कि आप मुसीबतों को, दीवार को गिराने में 60 साल 70 साल भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर आज आप, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, बार बार मैं क्यों बोलता हूं लाइव में, अगर आपको 15 सालों के बच्चे नहीं है, 15 सालों के कोई आशीष नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको बोल दें, कह रहे कि एक बार आ जाओ। मैं कह रहा हूं यहां पर आओ, विजिट करके जाओ और देखो आपकी समस्या की दीवार गिरेगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गवाहियां देते हैं कि 10 साल से 15 साल से बच्चा नहीं था, ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर आए और परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ जब आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो काम 15 दिन में 15 साल से नहीं बन रहा, वो 15 दिन में गवाही के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको मूड बनाना पड़ता है। आपका मूड है परमेश्वर तब काम करता है। आपका मूड है आराधना करने का, जब आप मूड में आते हैं। कह रहे हैं कि जब आप मूड में आते हैं, जब मूड होता है तब आप गीत गाते हैं, नहीं तो नहीं गाते। देखा कभी कभी बाथरूम में नहा रहे होकर मूड बन जाता है, नहीं, कईयों का बनता है। कई बार लोग खाना खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं और मूड बन जाता है उनका और वो गाना गा रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके मूड पर डिपेंड है। आप मूड होगा तब हंसेंगे आप, नहीं तो नहीं हंसेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ये सीक्रेट बताया था, अगर आज आपको परमेश्वर से कोई काम कराना है तो कह रहा है मूड में आना पड़ेगा। हालेलुया। मूड में आए हो कि नहीं? परमेश्वर का मूड जब बनता है, कह रहा जब एक व्यक्ति धन्यवाद के साथ प्रवेश करता है। परमेश्वर का मूड जब बनता है जब वो आनंद के साथ चर्च के अंदर आता है। परमेश्वर का मूड उन लोगों के लिए बनता है जब वो परमेश्वर कहता है परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा आज। और यीशु मसीह का मूड था, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जैसा तू नहीं कहेगा, कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा मैं आज। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका मूड है परमेश्वर को खुश करने का, आज्ञा मानने का, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज तेरा नहीं, तेरा मूड नहीं चलेगा। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज, क्योंकि तूने मेरे मूड को बना दिया आज। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का मूड नहीं है हीलिंग देने के लिए। आज किसी को हो सकता है परमेश्वर कह रहा हूं कि मेरा मूड नहीं है इनके लिए भविष्यवाणी करने का, परमेश्वर ने कहा मेरा मूड नहीं है। लेकिन योशू को जो काम मिलता था वो मूड से करता था, खुशी के साथ करता था। हम देखते बाइबल के अंदर, देखो भजन संहिता 100 के 4 में पढ़े, देखो क्या लिखा। और परमेश्वर आज आपके ऊपर से वो पर्दा हटा देगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ अब तक, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर का मूड आपके लिए बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज काम करेगा वो। हो सकता है आज आपका पति नशा करता हो और उसकी वजह से तुम आर्थिक तंगी में हो, लेकिन याद रखना अगर तुम मूड बनाकर बैठे हो, आज रात तंगी भी जाएगी, आज रात नशे की गंदी आत्मा भी बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 100 के 4 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। देखो पहले क्या हुआ, पहले योशू भी यही बोल रहे, कह रहे परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहे धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए प्रवेश करो। और यहाँ पर कह रहे जब फाजिल्का से, फिरोजपुर से, लुधियाना से जब संगत चलती है, गुरदासपुर से, बटाले से, दिल्ली से, यूपी से, तो उसी समय सो के आ रहे होते हैं बस में बैठे हुए, किसी का मूड नहीं होता। कई औरतें बराबर में बैठी होती है और वो गा रही होती है, गाना गाना, उसको कह रहे हैं झल्ली है तो। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को जल्दी ब्लेस होता देखते हो जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आ रहे होते हैं, गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए आ रहे होते हैं। मैं देख रहा था आज कुछ लोग बस में गीत गाते हुए आ रहे थे, बरकतें लेकर जाएंगे यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर उसके फाटकों में से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप वहां से आते हुए ना आए हो। सुन रहे ध्यान से, आपने देखा अरे मरगट में भी लोग जब जाते हैं किसी के घर में, उनको पता है वो पीछे से 2 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से आए, और जब मरगट का स्थान शुरू हो जाता है जिसके घर में जाना होता है, तो उसी समय गाड़ी से नीचे उतरते ही वो अपनी चुन्नी चन्नी ठीक कर लेती है और उसने थूक लगा के रोना स्टार्ट करती है, हाय मर गया, वो स्टार्ट हो जाती है कार में सुधरने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, करा और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना। उसके आंगनों में, इसका मतलब जब आपने बस बाहर खड़ी करी, गांव के ताजपुर के अंदर आपने पैर रखा, आप वहां से स्तुति करते हुए आओ गेट के अंदर। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? पता लगना चाहिए कोई आया कि नहीं, अरे भक्त आए कि नहीं, अरे शराबी नहीं जा रहा आज गली में से, आज करा संडे के दिन आराधना करते हुए करा मसीह लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का मूड बन जाएगा वहां से, कहेगा मूड है मेरा आज, करा इस औरत को मैं आज ब्लेस करके भेजूंगा। करा यहाँ पर करा भजन संहिता में दाऊद को कहा, करा दाऊद का मूड है और दाऊद कह रहा है कि मैं आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करूंगा और उसके धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। कह रहा है क्यों? क्योंकि मूड के साथ। हालेलुया। मूड है कि नहीं? अरे डील करोगे कि नहीं? अगले संडे कैसे आओगे? आज तक नहीं आया कोई ऐसे, वहां से बस में सुतरे, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आगे बैठना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। और जब वापिस जाते हैं तो वापिस क्या जाते हैं, थका दिया फादर ने भाई साहब, 5:30 बजा दिए भाई साहब,